पाकिस्तान की 17 करोड़ आवाम ज़्यादातर गरीब है, और अगर आप पाकिस्तान में गरीब हो तो आपको इंसाफ के क्या चांसेस हैं, मिलने के क्या चांसेस हैं। अगर आप एक औरत हो तो फिर आपके चांसेस और भी कम हो जाते हैं। अगर आप गरीब औरत हो तो बिल्कुल समझ लो कि ज़ीरो चांसेस है। और अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो फिर आप बस भूल ही जाए सब कुछ। ये हाल है पाकिस्तान का। हमने 2 साल एक जद्दोजहद की है एक आज़ाद अदलिया के लिए। आज़ाद अदलिया तो आई हुई है, लेकिन इंसाफ अभी तक लोगों को नहीं मिल रहा है। आज हम 2 बहुत दिलेर औरतों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ ऐसी बुरी तशद्दुद हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे सामने आए हुए हैं। वो हमारे साथ बात करेंगे और हम सिस्टम को देखेंगे उनके लॉयर के साथ कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है और उनको हमें तब्दील कैसा करना चाहिए। हमारे पास आज दो दिलेर औरतें हैं, वो है कायनात सुमरो और नसीबा लुबानो। कायनात सुमरो को गैंग रेप किया गया था। ये 2007 का वाक़या है, जनवरी 2007। और ये भी नसीबा लुबानो के साथ ये भी हुआ था, फिर वो भी जनवरी 2007। दोनों के केसेस डिसमिस किए गए हैं। दोनों के केसेस में अक्यूज़ ज़्यादातर एक्विट हो गए। आज कायनात की ये फ़ैसला आया है जिसमें सारे अक्यूज़ को एक्विट किया गया। अब ये कैसे होता है, लोगों जब आपके सामने सबूत भी है, एविडेंस भी है, विटनेसेस भी है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी है, तो हमारे कोर्ट्स में ये सेंसिटिविटी नहीं है कि वो एक औरत के साथ कैसे डील करना चाहिए और एक रेप केस को प्रोसिक्यूट कैसे करना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, आप दोनों कोर्ट में गए। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई हैं, और मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन जब आप कोर्ट में थी तो जज जो है आपके साथ उनका क्या सलूक था, वो किस तरह से आपसे बात कर रहा था? अच्छी तरह से, या वो आप डर गई थी कोर्ट में? क्या हाल था कोर्ट में? जब मैं कोर्ट में गई थी 7 मुजरिम थे, 7 में मैंने सारा का नाम लिया, सारा का नाम बताया। फिर क्या हुआ, मैं उन लोगों से डर गई थी। जब मैं उनको देखा, पहली बार जब मैं कोर्ट में जाती थी उनको देखती थी, डरती थी। अब भी डरती हूँ उनसे। बहुत खतरनाक लोग हैं, वडेरे हैं गांव के। क्यों डरती हो? उन्होंने आपको धमकी दी है? धमकियाँ तो देते हैं, कहते हैं तुम्हारे बाप को मारेंगे, तुम्हें मारेंगे। लेकिन फिर भी आप कोर्ट में गई हैं? फिर भी मैं कोर्ट पे गई हूँ, अपनी गवाही दी। हम गरीब हैं। हमारा फैसल भाई, हमारा शुक्रिया अदा करती हूँ फैसल भाई का, जो हमारा इतना साथ दे रहा है, हर कोशिश हमारे साथ कर रहा है। हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। मैं जंग, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपनी जंग लड़ती रहूँगी, इनको जालिमों को नहीं छोड़ूंगी। जब तक मेरा साह है मैं नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को। लेकिन जब आप मुझे बताएं, जब आप कोर्ट पे गई थी तो ये लोग भी वहाँ थे, और जज का जो आपसे बात करने का तरीका वगैरह, वो कुछ समझ रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये एक जवान लड़की है उसके साथ ऐसी तशद्दुद हुई है? नहीं, जब मैंने बातें बताई उसने सब सुनी, फिर उसने लिखा, फिर दोबारा मुझसे पूछा, मैंने दोबारा भी बताया। और कैसे पूछा उन्होंने? जो वाक़या हुआ था उसके बारे में पूछा, फिर मैंने बताया सब कुछ। और ये सब खुली कोर्ट में? हाँ, पूरी खुली कोर्ट में बता दिया मैंने अपनी ज़बान से। आपको अलग कमरे में नहीं रखा कुछ भी? और आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? मेरी उम्र नहीं पता है मुझे। लेकिन आप तो छोटी लगती हैं। कितनी उम्र की है अंदाजन? 14-15 साल की? मेरा शनाख्ती कार्ड में 15 साल लिखा, 20 साल लिखा गया। 20 साल? हाँ, मेरी उम्र छोटी है अभी। अच्छा, और अभी 20 साल की है? हाँ, आज? हाँ। तो 3 साल पहले 17 साल की होगी। हाँ। या उससे छोटी अगर आप कह रही हैं तो। अच्छा, और उन्होंने आपको अलग कमरे में अलग से बात कुछ नहीं, सब पूरा खुला कोर्ट सबके सामने? सबके सामने। और आपको क्या महसूस हो रहा था कि सबके सामने आपने ये पूरा वाक़यात बताना पड़ा? बताना तो पड़ता है ना, जब जाना पड़ता है तो अदालत में दिल तो बांधनी पड़ती है ना। जब इतना अपना गांव छोड़ के आए जंग लड़ने के लिए, फिर क्या डरना किसी से? लेकिन तो डरना नहीं, लेकिन आपको कुछ वो बुरा महसूस हो रहा था कि इतने सारे लोग थे, या
आप महसूस तो हुआ था, दिल नहीं कर रहा था जो बताऊं मैं सब कुछ, फिर भी मजबूरी थी, बताना तो था ना मुझे। बताना तो था। और कहना तो आपके साथ क्या हुआ? बाजी, मैं जब कोर्ट में मेरी पेशियाँ चल रही थी बयान के लिए, तो ये लोग मुझे धमका रहे थे कि कोर्ट कैसे जा पाओगी। धमकियाँ मिल रही थी, रास्ते में आप लोगों को अगवा कर देंगे, नहीं जाओ कोर्ट। तो हमने सिटी कोर्ट में वो एप्लीकेशन दी थी कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर पुलिस चल रही थी। लेकिन जब कोर्ट में दाखिल अंदर हुए तो उन लोगों के ढेर सारे थे आदमी, धमका रहे थे ये कि बयान ना दो। लेकिन जब इज़्ज़त गई है, इज़्ज़त तो चली गई ना, लेकिन इन लोगों को सज़ा तो मिले ना, जिन लोगों ने हमारी इज़्ज़त बर्बाद की है, जिन लोगों ने हमारी पढ़ाई बर्बाद की है, मेरी बहनों की, मेरी। अब ज़िंदगी तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। और आप जब कोर्ट में गई थी तो आपने गवाही दी कोर्ट में, तो वहाँ पे जज क्या, आपका भी खुला कोर्ट, सब लोग खुला कोर्ट था, सारे लोग खड़े थे, सारे। उन लोगों को इतना, वो वकील था, इतने गंदे गंदे सवाल पूछ रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था, शर्म भी आ रही थी। लेकिन इन लोगों को मतलब सजा, गंदी गंदी सवाल पूछ रही थी? कैसे किया, कहाँ पर किया, क्या किया, किस वक्त था, टाइम कौन सा था, रात थी, दिन था, कैसे ज्यादती कर रहे थे। जॉब था, मैंने वो तो बता दिया, लेकिन उसको वो नहीं आ रही थी कि वो बच्ची है, कैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जज ने, मैं बता रही थी तो जज ने, मेरा बाबा खड़ा बैठा था कोर्ट में, तो बाबा को कहा कि जाओ बाहर। फिर जज को मैंने सारी बातें बताई थी, फिर उसने लिखा था सारे। जज ने आपको अलग? नहीं ना रखा था, अलग नहीं रखा था। मैं यहाँ पर वो विटनेस बॉक्स में खड़ी थी और वहाँ पर चारों जवाबदार खड़े थे। मैंने पहचान लिया, मैंने हाथ उठा के बता दिए, नाम बता दिए कि यही है, इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है 3 साल से। मैंने जज को यही बताया। फिर जज ने कहा ठीक है। फिर उन लोगों ने, वकील ने सवाल पूछे थे, वो मैंने उनके जवाब दिए थे। डॉक्टर आई थी, उसने भी अपना बयान दिया था। पुलिस आई थी, उसने बयान दिया था। 3 साल से हम जो घर से भगे, आपको पता है ना, हम जब आए थे 2007 में, आपने पहले प्रोग्राम किया था हमारा, तो आपको पता है ना कि वो इन लोगों ने पटिशन दाखिल की थी सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में, तो वो बात ख़त्म हो चुकी थी निकाह वालों की। तो अभी इन लोग, जो जज ने फैसला किया है, 3 साल में 9 एप्लीकेशन इन लोगों ने दी है, दरख्वास्त दी है बेल की, ज़मानत की। ज़मानत नहीं हो सकती है, गैंगरेप में ज़मानत नहीं हो सकती, फिर ये क्यों बरी कर दिए। मुझे तो यही डर है, हमें आने जाने में ख़तरा है, अभी और ज़्यादा हो गया है। मेरे भाई को अगवा किया है इन लोगों ने, अभी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई को कत्ल कर देंगे। हम क्या करें, किसके पास जाएं, किसको कहें कि हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारे साथ 3 साल में हुआ है वो हमको पता है। अच्छा, और एक चीज़ है कि आपके केस में जी, एक टाइम पे बहुत सारे लोग ये कोर्ट के अंदर घुस गए थे, 150 जी, लोग जी, जी। से ऊपर। वो पहले हमला किया था कोर्ट में, जब इन लोगों ने वो ज़मानत की दरख्वास्त दी थी कि वो जज ने ज़मानत नहीं ली, तो फिर इन लोगों ने हमला किया कोर्ट, सिटी कोर्ट डीजी साउथ की तरफ। फिर इन लोगों ने हमारे घर पर भी हमला किया था, लियारी में रहते थे वहाँ पर भी। फिर उन लोगों ने हमें निकाल दिया घर से, फिर हम दूसरे घर पर रह रहे हैं।